बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर कंपलसरी सब्जेक्ट के नंबर कैसे लगेंगे और इजाफी 5% मार्क्स आपको कैसे दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस करते हैं एफएससी पार्ट 1 का रिज़ल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, ये आपके वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं, बायो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, या फिर फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर कोई और भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सपोज़ करें अगर किसी स्टूडेंट के नंबर आए हैं बायो मैथ में 80 हैं, 60, 75, तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 215 नंबर बनते हैं। अच्छा, तो देखिए अगर प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो आप 215 को डिवाइड करेंगे 255 के साथ और फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपकी जो परसेंटेज है वो बन जाएगी 84.31। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 84 बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो आप 215 को डिवाइड करेंगे 270 के साथ और ये आपकी परसेंटेज बन जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद 80। इसी तरह अगर आईसीएस विथ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड कंप्यूटर, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है आईसीएस का तो आप इसको डिवाइड करेंगे 260 के साथ और आपकी परसेंटेज आएगी राउंड अबाउट 83%। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ये आईसीएस, मैथमेटिक्स या फिर इस्लामियात इलेक्टिव और इसके साथ इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है आईसीएस का तो आप इसको डिवाइड करेंगे 275 के साथ तो आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी 78.1। राउंड ऑफ करने के बाद 78% आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, अब आप ये देखिए +5, अब ये वो 5% मार्क्स है जिसका हुकूमत ने बाद में अनाउंस किया। तो अब आप ये देखें अगर प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसकी परसेंटेज आई है 84% और उसमें +5 करेंगे तो ये 89% बन जाएंगे। तो इसका मतलब है प्री मेडिकल के स्टूडेंट के उर्दू, इंग्लिश, इसमें कितने कितने मार्क्स होंगे 89। और फिर इस्लामिक स्टडीज़, अब इस्लामिक स्टडीज़ का क्योंकि पेपर जो है 50 मार्क्स का होता है तो उसका रिज़ल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब देखिए हमारी ये 89% आई थी। अब हम फाइंड करेंगे कि 50 के 89% कैसे बनते हैं। तो अब आप देखिए ये सिंपल सा फार्मूला होता है परसेंटेज का नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 59। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 45 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 के 89% जो हैं वो राउंड अबाउट 45 बनते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये सारे नंबर मार्क्स हैं वो आपके बनते हैं 438। प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए हमने ये रिजल्ट कैलकुलेट किया है रैंडमली। इसी तरह देखिए अगर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसके ये 80% मार्क्स बनते हैं। अगर हम ये 215 को 270 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारी 80% बनती है और इसमें +5 करेंगे तो 85% बन जाएंगे। इसी तरह आप आईसीएस के कॉम्बिनेशंस का जो रिज़ल्ट है वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह एफएससी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आप कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ कि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी देखें बिल्कुल उसी तरह, ये आपके पार्ट 1 के मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ये आपके पार्ट 2 के मार्क्स हैं और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। देखिए आपने ये 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इनके आपने एग्ज़ाम्स दिए और पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए। तो आप सपोज़ करें आपने पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए और आपके जो है बायो मैथ में आपके 80 मार्क्स हैं, 60 हैं, 75 है। तो ये आपके पास ये इन 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के हासिल करदा नंबर है। अब बिल्कुल इसी रेशो में देखिए अगर इसमें सपोज़ करें अगर मैथ में आपके पार्ट 2 में 80 है तो फर्स्ट ईयर में भी 80 लग जाएंगे। इसी तरह अगर आपके केमिस्ट्री कंप्यूटर में 60 है तो इधर भी 60, तो इसी तरह 75। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड करें, इनका सम करें तो वो आता है 215। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो आप इसको 255 के साथ डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आ जाएगी 84%। ठीक है। अगर इंजीनियरिंग के हैं तो आप इसको 270। इसी तरह फिर आपके पास ये आईसीएस के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है जी। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट का रिजल्ट, प्री मेडिकल के स्टूडेंट। तो अब आप देखिए
आपकी परसेंटेज आई है 84 और ये वो 5% जो बाद में अनाउंस किए गए, तो ये आपके पास टोटल हो गई 89%। ठीक है, तो इसका मतलब आपके इंग्लिश उर्दू में पार्ट 2 में 89 और फिर उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ का आपने पेपर नहीं दिया, फिर और इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट जो है वो 50 मार्क्स का होता है, तो आप फिर वही फाइंड करेंगे कि 89% ऑफ 50 वो आपके पास आएंगे 45। तो इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ में भी 45 और पाक स्टडीज़ में भी आपके 45 मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल। अब वो सब्जेक्ट जिनके प्रैक्टिकल्स हैं उनके नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं आपने, तो जी देखिए, अब सपोज़ करें आपने बायो में लिए 80 मार्क्स, ठीक है, पार्ट 2 में। अब आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो होते हैं 30 मार्क्स के, 15 मार्क्स तो आपको मिल जाने हैं। उसके बाद जो सेकेंड ईयर के 15 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, वो आप फाइंड करेंगे परसेंटेज। तो आपके 80% मार्क्स हैं, ठीक है, आप फाइंड करेंगे 80% ऑफ 15 जो कि 12 मार्क्स बनते हैं। तो 12 प्लस 15 ये आपके बन जाएंगे 27 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह सपोज करें आपके केमिस्ट्री के पेपर में है 60 मार्क्स, फर्स्ट ईयर में भी 60। अब प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, इसमें 15 मार्क्स तो आपको मिल गए प्रैक्टिकल के। उसके बाद आप फाइंड करेंगे 60% ऑफ 15 वो बनेंगे आपके पास 9 मार्क्स। तो 9 प्लस 15 ये आपके पास हो जाएंगे 24 मार्क्स। ठीक है, तो फिज़िक्स के होते हैं जी 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल्स के आपके 75 आ गए, 15 तो आपको मिल जाने हैं प्रैक्टिकल के पार्ट 1 के, और पार्ट 2 के जो है वो आप फाइंड करेंगे 75% ऑफ 15। ठीक है, वो आपके पास बनेगी 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपके पास 11 मार्क्स बनेंगे। तो 11 प्लस 15 ये आपके पास हो जाएंगे 26 मार्क्स। तो ये आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल के नंबर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, मार्क्स बन जाएंगे। तो याद रखें ये नंबर्स हमने कैलकुलेट किए हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये वाले प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद केमिस्ट्री फिज़िक्स इसके ऐड होंगे। और अगर आईसीएस का स्टूडेंट है और कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स 50 होते हैं। ठीक है, अब सपोज करें अगर बच्चे ने ये कंप्यूटर का पेपर दिया है और उसके 60 मार्क्स है, तो 60 का अब आप देखिए 25 का 60% ऑफ 25 ये आपके पास बनेंगे 15 मार्क्स। तो 15 प्लस 25 ये आपके पास 40 मार्क्स आ जाएंगे और बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट एक दफ़ा फिर से देख लें कि सबसे पहले ये आपके पार्ट 2 के मार्क्स, ठीक है, इसी रेशो से आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगेंगे। फिर आप इन तीनों का सम करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इनका सम किया तो ये आपके पास 215 आए, इसको आपने डिवाइड किया 255 के साथ, आपके पास 84 परसेंटेज आई। 84 प्लस 5% जो आपको बाद में अनाउंस किएगा, तो ये 89%। तो आपके इंग्लिश उर्दू के पार्ट 2 पार्ट 1 में आपके पास 89 और इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ कि 89% ऑफ 50 जो है वो आपके पास बनते हैं 45। तो ये आपके, और इसके बाद प्रैक्टिकल्स का देखिए कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि 30 मार्क्स होते हैं टोटल, तो 15 तो आपको मिल जाने हैं और जो से पार्ट 2 के 15 हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास देखिए 80 मार्क्स थे, तो 80% ऑफ 15 ये बनते हैं 12, तो 12 प्लस 15 जो है वो 27 बनते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, और इस तरह फिर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट में देखिएगा कि इसमें सप्ली का कोई चांस नहीं है। अगर किसी बच्चे की एक भी सप्ली आती है तो इसका मतलब वो एज ए होल फेल होगा। ठीक है जी, तो गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।